अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना मुझे लगता है मैंने पिछले साल इसी सीज़न में मैंने कोई ढोलकी केक बनाया था शायद। उसके बाद मैं आज बना रही हूँ, उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं था। मेरा इतना दिल करता था, मुझे ना ये शौखे-शौखे से केक्स बहुत पसंद हैं। तो इनके कलर्स भी इतने मज़े-मज़े के होते हैं। तो ये जो थी ना, ये 5 पाउंड्स की ढोलकी थी, ठीक है। और मुझे लगता था कि ना ये जो इस तरह की ढोलकी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन मैंने ना पीछे जो थे पिछले साल शायद जो मैंने 3-4 बनाए थे ना दुपट्टा केक्स बनाए थे, तो उसमें ना मेरे 5-6 घंटे जो थे सिर्फ़ उसके टॉपर्स बनाने में लग जाते। फिर उसकी गोल्डन डस्ट करना, उसको पेस्ट करना, वो अलग था दुपट्टे वाले केक्स में। तो इसकी जो मेहनत थी ना, वो हमने बहुत जल्दी, मतलब कि हमारे से पिछली बार भी 3 लड़कियां थी, इस बार भी हम 3 लड़कियां लगी हुई थी। हमने फ़ौरन बना लिया था। तो मुझे फिर उससे फ़ील हुआ, मैंने कहा इसमें जो होती है ना कॉस्ट, वो इसकी आती है। जो फ़ॉन्डेंट हम लोग फुल कवर करते हैं ना, इसकी आती है। बोर्ड भी हम लोग लगाते हैं, फिर इसके साथ जो होते हैं वो तकिए मकिए वो बनाते हैं, उसकी मतलब कि कॉस्ट निकलती है। जो दुपट्टा केक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि दुपट्टा केक्स में केक की अपनी लेसेस भी होती हैं, दुपट्टे की लेसेस भी होती हैं, फिर दुपट्टे के ऊपर वो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी होता है, और दुपट्टा खुद भी कट करना होता है, फिर उसके बाद बट्टे क्रीम बनानी होती है। तो मतलब कि काम उसमें ज़्यादा होता है। मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है, मतलब कि टाइम टेकिंग चीज़ जो होती है ना, वो दुपट्टे वाला केक होता है। तो बाकी तो हर एक का अपना होता है, क्या पता किसी को ये ज़्यादा मुश्किल लगता हो, किसी को दुपट्टे वाला मुश्किल लगता हो। लेकिन मुझे दुपट्टे वाला मुश्किल नहीं लगता, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगता है। मुश्किल मुझे ये लगता है ऐसे फॉन्डेंट सारी अप्लाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। अब तो मैं ये मुझे लगता है चौथी मेरी ढोलकी है ऐसे, तो अब तो आदत होगी, अब तो मैं बना लेती हूँ। खैर, ये मैं सारी ढोलकियाँ वगैरह अप्लाई करती आ रही थी, और पीछे जो थी ना, ढोलकियाँ कह रही हूँ, फॉन्डेंट अप्लाई करती आ रही थी, और हादिया जो थी वो पीछे से बेलती आ रही थी। उसने मेरे साथ खड़ी होकर पूरी बनवाई थी। तो थक जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर खड़ी होकर मुझे बेलवाती थी। तो खैर, बेला तकरीबन उसने ही था सारा। ये जो ऊपर हमने ढोलकी के ऊपर जो ऑरेंज पट्टी है ना, वो फर्स्ट टाइम मुझसे ख़राब हो गई थी, फिर दूसरी बार मैंने खुद ही की। फिर ये मुझसे ना पर लेस नहीं लगाई जा रही थी, फिर उसने मुझसे हेल्प की। मैंने कहा मैं ऊपर से पकड़ती हूँ, तुम नीचे से चिपकाती हो। तो ये असल में ना डस्ट हुई हुई होती है, तो ये थोड़ी सी लगानी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार लग जाए तो फिर वो कहते हैं ना सुकून आ जाता है। क्योंकि आप लोग एक बार टॉपर ऊपर लगा दो, उसके बाद गोल्डन डस्ट करना इतना मुश्किल होता है ना, वो गोल्डन डस्ट हर जगह पे लग रही होती है। तो यहाँ पे साथ टिशू भी रखा हुआ होता है, अगर कोई आपके हाथों पे अगर गोल्डन डस्ट लग रही है तो साथ साथ हाथों को भी साफ़ करना होता है। एहतियात होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो हो ना, आराम से सुकून से गोल्डन डस्ट करके अगर अप्लाई करो ना, तो वो सुखी हो जाता है बंदा। तो वो बाद में खड़े होके पूरा, पहले बंदा ढोलकी केक बनाए खड़े होके, फिर वो जो टॉपर्स बनाए, फिर टॉपर्स के ऊपर गोल्डन डस्ट खड़े होके करे, तो कमर की बैंड बच जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैंने ये टॉपर्स निकालती आ रही थी ना, मैं और मेरी बहन, तो ये हम लोग हादियों को पकड़ाते आए थे, वो ऊपर गोल्डन डस्ट करी आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा आराम से बैठ के काम हो जाता है। तो बस इसको पेस्ट करने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आप लोगों को अपने हाथों को जो है ना, वो ढोलकी से बहुत दूर रखना होता है। सिर्फ अपनी फिंगर्स जो होती हैं वो यूज़ करनी होती है। फिंगर्स भी सिर्फ आपकी गोल्डन डस्ट वाले टॉपर के ऊपर हो। अगर आपकी फिंगर लग गई ना ऑरेंज या पर्पल पार्ट पे, तो बस आप लोगों की केक की लुक गई। लेकिन अगर लग जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लग जाता है,